महादेव ने आगे कहा, पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी वह तिथि है जब धरती की ऊर्जा ठहरती है, और जब ये तिथि बुधवार को आती है तब ये ठहराव शक्ति बन जाता है। इस दिन दुर्वा, लाल फूल और अन्न का अर्पण मनुष्य के जीवन में रुकी हुई धाराओं को फिर से प्रवाहित करता है। भक्तों, यही कारण है कि ये उपाय बार बार नहीं किया जाता। ये हर दिन का कर्म नहीं बल्कि सही समय पर किया गया सही कर्म है। अब जरा इन तीन वस्तुओं के अर्थ को सरल भाषा में समझिए। दुर्वा घास जो भगवान शिव के पुत्र गणेश को अति प्रिय है और वह रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, धन वैभव बुद्धि के दाता गणेश भगवान हैं। और लाल फूल जो शक्ति, साहस और सक्रियता का संकेत देता है। ये बताता है कि भाग्य तभी बदलता है जब भीतर की शक्ति जागती है। और 11 चावल के दाने अन्न का प्रतीक ये दर्शाते कि धन आए तो रुके और रुके तो बढ़े। शास्त्र कहते हैं कि 11 संख्या पूर्णता के बाद एक कदम आगे बढ़ने का संकेत है। भक्तों, आज कितने ही लोग कहते हैं कमाई है पर बचत नहीं, घर है पर शांति नहीं, साधन है पर संतोष नहीं। शिव कहते देखिए गए हैं ये सब बाहरी नहीं, अदृश्य रुकावटों का परिणाम है। और इन रुकावटों को हटाने के लिए ना तो बड़े अनुष्ठान चाहिए ना भारी खर्च, बस सही दिन, सही तिथि और सही भाव चाहिए। यही कारण है कि ये उपाय पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए समान रूप से फल देने वाला बताया गया है। कथा में माता पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, क्या ये उपाय हर व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए? तब शिव ने उत्तर दिया, देवी जैसे घर में एक दीपक जलता है और पूरे घर को रोशन कर देता है, वैसे ही घर का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर ये उपाय कर ले तो उसका फल पूरे परिवार तक पहुंचता है। भक्तों, इसलिए इस उपाय में पूरे घर को जुटाने की आवश्यकता नहीं है। घर की माता, बहन, पत्नी या कोई बड़ा सदस्य जो भी यह कर्म श्रद्धा से करेगा वही पूरे घर के लिए पर्याप्त होगा। माता पार्वती ने शिव से फिर पूछा, हे नाथ, यदि तिथि और सामग्री इतनी विशेष है तो इस उपाय को किस समय किया जाए कि फल स्थिर मिले? महादेव ने उत्तर दिया, देवी पंचमी तिथि का फल तब टिकता है जब मनुष्य उतावलापन छोड़कर दिन के शांत समय में श्रद्धा से कर्म करता है। भक्तों, इस उपाय के लिए 2 समय श्रेष्ठ माने गए हैं। पहला सुबह का शांत समय, सूर्योदय के बाद से लेकर लगभग 9:30 बजे तक। इस समय मन स्वच्छ होता है और घर में कोलाहल कम रहता है। दूसरा समय है शाम का संधि काल, जब दिन ढल रहा होता है और प्रकृति स्वयं ठहराव में होती है। अगर शाम को करें तो सूर्यास्त के बाद कुछ देर रुके ताकि दिन भर की थकान मन से उतर जाए। याद रखिए, ये उपाय दिन में केवल एक बार करना है। बार बार करने से भाव बिखरता है और फल हल्का पड़ता है। अब पात्रता समझिए। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या ऐसे हर सदस्य को करना चाहिए? शिव बोले, देवी जैसे नदी का एक स्रोत पूरे प्रवाह को दिशा देता है, वैसे ही घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति पूरे परिवार का प्रतिनिधि होता है। इसलिए घर की माता, बहन, पत्नी या कोई बड़ा सदस्य जो घर की भलाई चाहता हो वही यह उपाय करे। पात्रता उम्र या लिंग से नहीं, जिम्मेदारी और करुणा से तय होती है। एक व्यक्ति करे, पूरा घर उसका फल पाए, यही नियम है। अब आती है मन की तैयारी, जिसे शास्त्र सबसे ऊपर रखते हैं। उपाय वाले दिन अनावश्यक बहस, कटु वाणी और नकारात्मक सोच से दूर रहे। शिव कहते हैं, देवी जिस दिन मन भारी हो उस दिन उपाय बोझ बन जाता है, और जिस दिन मन हल्का हो उस दिन छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। इसीलिए उपाय से पहले मन में इतना संकल्प ले, मैं यह कर्म दिखावे के लिए नहीं, घर की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए कर रहा हूं। अब सामग्री की तैयारी को सरल शब्दों में समझिए। दुर्वा घास हरी, ताजी और साफ हो,
सूखी या कुचली हुई ना ले, लाल फूल वही ले जो पूजा में चढ़ाया जाता हो, उसे सम्मान से रखें। 11 चावल के दाने साबुत हो टूटे, दाने ना लें, उसे सम्मान करेंगे क्योंकि टूटन अधूरे फल का संकेत मानी जाती है। इन तीनों को हाथ में लेते समय मन में यह भाव रखें कि दुर्वा से स्थिरता, लाल फूल से शक्ति और चावल से समृद्धि घर में प्रवेश करें। कथा में पार्वती ने प्रश्न किया है, महादेव क्या तैयारी के बाद कोई विशेष सावधानी नाम तति